नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम वापी के गायत्री मंदिर पर उपस्थित हैं, जहां से ज्योति कलश आई हुई है। तो हम कुछ हरिद्वार से आए हुए सेवकों से ही हम बात करेंगे इसके बारे में। आखिर ये ज्योति कलश का उद्देश्य क्या है, किस लिए ज्योति कलश निकाली गई है। जी, क्या नाम है आपका? रमेश भाई जोशी। क्या थी कहाँ से हैं आप? मैं शांतिकुंज हरिद्वार के समयदानी और अहमदाबाद से हूँ। जैसे ज्योति कलश जो निकली हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए आज ज्योति कलश? जी, ज्योति कलश ये 9 अप्रैल 2024 शामलाजी शक्तिपीठ से, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस शक्तिपीठ का प्रथम प्राण प्रतिष्ठा किया था, वहाँ से निकली हुई है। चैत्र महीना का पहला दिन, जो हम गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, और विक्रम संवत 9 संवत्सर वर्ष के रूप में भी पहचानते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण उन्हीं दिन किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग लाने के लिए, युग निर्माण योजना को सफल बनाने के लिए 1926 में गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हीं दिन दिव्य लोक से अवतरित ज्योति पुरुष अखंड दीपक में आया और उन्हें आज तक, यानी कि 1.5-2 साल के बाद उन्हें पूरा 100 साल होने वाला है। महर्षि अरविंद ने नवंबर 1926 में एक बात बताई थी कि विश्व वसुधा, जो अंतरिक्ष लेकर धरती तक अंधकार छाया हुआ है, मनुष्य के दिलो दिमाग में और अंतःकरण में छाया हुए अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश का अवतरण हो चुका है। उस भविष्य कथन को भी 2026 में पूरा 100 वर्ष होने जा रहा है। उद्देश्य एक ही है, जो लोग आज भूल गए हैं, भारतीय संस्कृति पतनोन्मुखी हो रही है, उनकी गौरव गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए और अवांछनीयता को दूर करने के लिए, विचारों की विकृतियों को दूर करने के लिए ये ज्योति कलश प्रकाश और ज्ञान क्रांति करने के लिए निकला हुआ है। आज 236 दिन पूरे हुए हैं, जो आज हम वापी गायत्री शक्तिपीठ के परिसर में आए हुए हैं। पूरे 8 जिलों में परिभ्रमण करते हुए वो 90 डिस्ट्रिक्ट में वो आया हुआ है और सब लोगों को अपना महत्व समझाने के लिए, मनुष्य का मानव मूल्य क्या है ये बताने के लिए। और अखिल विश्व गायत्री परिवार अब 8 सूत्री कार्यक्रमों पर पूरा काम कर रहा है। शिक्षा ही नहीं, विद्या। आज मैकॉलो की जो शिक्षा पद्धति है, तो सिर्फ साधन सुख सुविधा के बारे में वो बताती है, इसलिए आज अनेक समस्याएं खड़ी हुई है। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा गुरुकुल की परंपरा थी और वो व्यवहारिक ज्ञान युधिष्ठिर ने अपने गुरु ने बताया था कि आप सत्य का कल पाठ मैंने सिखाया था, वो आज लेकर आए कि नहीं? तो उन्होंने बताया नहीं। तो क्यों? मैं सिर्फ जीभ से जो बोलता हूँ वो सत्य का पाठ नहीं, मेरे व्यवहार में नहीं आया। यानी कि अपने अंतःकरण की क्षमताओं को जागरूक करना व्यवहारिक विद्या है, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए ये ज्योति कलश आया है। पर्यावरण परिशोधन के लिए यज्ञोपैथी के माध्यम से जो पर्यावरण परिशोधन कैसे होता है, हमें वृक्ष गंगा अभियान के रूप में पर्यावरण परिशोधन करते हैं। साथ साथ आज बच्चे अपनी ऋषि संस्कारों को भूल गए हैं। जैसे कि जन्मदिन, वो कैंडल जलाते हैं और फूंक मार के वो बुझा देते हैं। तो हमारी ऋषि परंपरा क्या है? दीपकों को प्रज्वलित करना और उसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाने का भाव उसमें रहा है। ऐसे ऋषि संस्कारों को पुनः स्थापित करने का उद्देश्य ये ज्योति कलश का रहा हुआ है। अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी, यानी कि माँ अपने चिंतन, व्यवहार, खुराक से संस्कारित बच्चा पैदा कर सकती है। जैसे कि माँ मदालशा ने 3 बच्चे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पैदा किए थे और चौथा बच्चा उन्होंने राजा ऋतुध्वज से भी शौर्य और पराक्रमी ज़्यादा
ऐसे एक बच्चे को जन्म दिया। माँ का चिंतन, माँ का व्यवहार, माँ का ज्ञान, माँ का भोजन, ये सब उन पर असर डालता है। और भारत नवरत्नों की खान है और महापुरुषों का देश है। उसे फिर से, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री विश्व गुरु, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उनमें अखिल विश्व गायत्री परिवार भी ऐसा कुछ करके अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी से बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ हम 236वें दिन वापी में आए हुए हैं। 2026 तक जो परम वंदनीय माताजी की जन्म शताब्दी है, अखंड दीपक 1926 18 जनवरी वसंत पंचमी के ब्रह्म मुहूर्त में वो ज्योति पुरुष के रूप में प्रज्वलित हुआ था। उनको भी डेढ़ साल के बाद उनकी जन्म शताब्दी है। परम पूज्य गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी के आदेश से उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण युग निर्माण योजना करने के लिए, युग विश्वामित्र बनकर नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए उन्होंने जो तपस्या की, उन तपस्या की भी जन्म शताब्दी है। और महर्षि अरविंद का भविष्य कथन है कि प्रकाश का अवतरण अंधकार को दूर करने के लिए है। उन अतिमानस चेतना को भी उनकी भी जन्म शताब्दी है। उस उद्देश्य के साथ सब लोगों को ये हमारे ऋषि विचार बताने के लिए, ऋषि संस्कारों को पुनः स्थापित करने की भावना और प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये ज्योति कलश रथ यात्रा निकली हुई है। 2026 तक वो चलने वाली है। पूरे गुजरात के 18,000 गाँवों से कम 15,000 गाँवों को स्पर्श करता हुआ, उनको झकझोरते हुए वो रथ आगे बढ़ रहा है। और नई सृष्टि का निर्माण का उद्देश्य ये ज्योति कलश रथ यात्रा का है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? कन्हूभाई पटेल, कहाँ से है? गुजरात जोन, अहमदाबाद। क्या गुरु जी की महिमा के बारे में आप? ये भाई साहब ने बताया कि एक ज्योति कलश रथ यात्रा है, शांति कुंज से निकली है। शांति कुंज से वहाँ इश्यू कर दिए डॉक्टर साहब को, दीदी के पूजन करके वहाँ से जो शामला जी से निकली है। आज 236 दिन है और सब जगह पर, सारा गुजरात में हर एक गांव में जाने का है। और हमारा अच्छा विचार, सदविचार, आज पापाचार, भ्रष्टाचार सब चल रहा है, उनको नाबूद करने के लिए, लोगों को लोकमानस में अच्छा विचार देने के लिए, अच्छी सोच देने के लिए, इसलिए देवी विचारों के लिए ये हमें प्रचार प्रसार के लिए साथ ये रथ कला निकली है। तो ये रथ ज्योति रथ से, उनके माध्यम से हम लोगों को अच्छा विचार देंगे। उनको यहाँ से ज्योति से ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा का भी सारे लोगों को मिलेगा और सारी ऊर्जा का उनको सारा विचार रहेगा और नेगेटिव है और चला जाएगा। ऐसे हमारे अभियान चल रहा है, इसलिए हमें रथ यात्रा का आयोजन किया है वहाँ से, हरिद्वार से। हमारे कितने लोगों की टीम होगी लगभग आप लोगों की? अभी 11 लोगों की टीम है हमारे साथ में। तो ये 11 लोग आप लोग हरिद्वार से आए हुए हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हरिद्वार से नहीं है, 2 ही हमारे जो प्रतिनिधि है वो हरिद्वार से आए हैं। बाकी के लोग सूरत और नवसारी और वलसाड़ से आए हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा, धर्म का प्रचार करने के लिए गायत्री परिवार शांति कुंज से कलश यात्रा निकली हुई है। ज्योति कलश जिसे कहते हैं, ये ज्योति कलश हरिद्वार से होते हुए लगभग 26 तारीख तक, कहने का है महाराज लोगों का कि 26 तारीख तक ये ज्योति कलश यहाँ पर रहेगी। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ज्योति कलश है जो शांति कुंज हरिद्वार से निकला हुआ है और शांति कुंज हरिद्वार से होते हुए पूरे भारत की परिक्रमा करते हुए ये फिर से वहीं पर जाएगा। कहना है कि वंदनीय माता जी की जो जन्म शताब्दी है तब तक ये ज्योति कलश पूरे भारत में ऐसे परिभ्रमण करता रहेगा। कैमरामैन अश्विनी राय के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़। આપણી આત્માની જ્યોતિને જગાવવા માટે, પ્રચંડ જ્યોતિ જ્વાલા બનવા માટે અહીં આવી છે। તો આપણા પોતાનું સમય ગુરુદેવે કંઈ માંગ્યું નથી, આપણો સમય માંગ્યો છે। ગાંધારી હતી ને મહાભારતમાં, તો ગાંધારીએ શું કરેલું? પોતાના પિતા અંધ હતા, તો એમણે પોતે પટ્ટી બાંધી દીધી। કેવું સંયમ શક્તિ વાપરી, કેવી શક્તિ વાપરી કે કેવી ઉર્જા એને મળી માતાની। કે માતાની ઉર્જાથી એને પટ્ટી બાંધ્યા પછી એટલું બધું તપ કર્યું, એટલી બધી શક્તિ મેળવી પોતાની અંદર
એ ઉર્જા આ માં મેળવી શકે એવી ઉર્જા છે આ માં પાસે, આ નારી શક્તિ પાસે એટલી ઉર્જા છે, એટલી સંયમ શક્તિ છે કે પોતાની શક્તિ જો વાપરી શકે ને તો એ જ્યારે તપ પૂરું થાય ને તો દુર્યોધનને એવું થયું કે જેના શરીરના જેટલા અંગો દેખાયા ગંધારીને તેટલા એના વજ્ર બની ગયા. તો